हेलो डियर, वेलकम टू कैरियर एंड पॉइंट। मैं गौरव सारस्वत आज आपके लिए फ्रैक्शन चैप्टर का अगला टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वितत भिन्न। और इससे पिछली वीडियो में मैंने फ्रैक्शन चैप्टर के दो टाइप करा दिए हैं, जिनका नाम है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन कंपैरिजन। और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में। तो डियर, यदि आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सेकंडों में निकालना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन होते कैसे हैं। तो देखिए यहां पर बात करते हैं कि एक मैं क्वेश्चन लेता हूं 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2। ये मैंने एक भिन्न लिया, ये भिन्न इसे कहते हैं हम कंटिन्यूड भिन्न। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहां पर क्या है, कई सारे फ्रैक्शन हैं और वो कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे देखिए ये वाला देखो फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन ये है, उसके बाद में फिर देखो एक फ्रैक्शन ये है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये फ्रैक्शन है, ऐसे ही चलते जाते हैं, यानी कंटिन्यू होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे निकालने का तरीका क्या है। इसके निकालने का मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, और इसे जो बेसिकली निकालते हैं नॉर्मली कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले नीचे वाला, इसमें क्या किया जाता है? भिन्न सबसे पहले नीचे वाली की जाती है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, 1 + 1/2। तो देखो क्या करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, यानी क्या हो जाएगा ये 3/2, ठीक है। यानी इसका जो स्थान है, इस स्थान की जगह पर 3/2 आएगा। अब देखिए आप यहां पर अगर मैं 1 प्लस ये वाला अगर मैं फ्रैक्शन लूं तो 1 + 1 इस अपॉन के नीचे क्या आएगा, ये 3/2, यही तो आएगा जो ये निकला है। अब देखिए कि अगर ऊपर 1 है और ये मेन फ्रैक्शन है, उसके बाद 3/2 है, तो इसको क्या करेंगे, ये 2 कहां पहुंच जाएगा, 1 के पास पहुंच जाएगा। ये सभी जानते हो आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी 1 + 2/3। अब देखो इसे कैसे करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3। तो ये क्या बन गया आपका, इसका इतने का आपका कितना आ गया, 5/3 आ गया। जो इतना है वो इतने का कितना आ गया, 5/3 आ गया। अब देखिए कि अब क्या है ऊपर 1 प्लस, यानी कि 1 + 1 अपॉन के यहां पे क्या आएगा 5/3। अब आपने देखा यहां पर कि ये फिर उसी प्रकार से आ गया 1 अपॉन में 5/3। अब क्या होगा, 3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 1 के पास, 3 एकम 3 गुणा हो जाएगा इसमें। अब देखिए ये क्या है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8/5 आ गया। अब यदि यहां पर और ज्यादा लंबी अगर आपकी कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो तो इसे आप कब तक करोगे, यानी कि आप करते जाओगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आप भूल जाओ, ठीक है। तो फिर इसे जो है हम फास्टली, इसकी ट्रिक है क्या निकालने की, यहां पे नीचे से ही करते हैं इसको, और ट्रिक में भी नीचे से चलेंगे। क्या करेंगे, जैसे आपका जो ये 1/2 है लास्ट वाला, ये 1/2, तो ऐसा करिए कि 1 और 2 आप लिख लीजिए ऐसे। सबसे पहले यहां पर जो भी संख्या है उसे आप लिख लेंगे। उसके बाद में आपने देखा कि इसमें जो ये 1 चलते जा रहे हैं वो कितने हैं, देखो 1 2 3 हैं। तो आप क्या करिए, इसके आगे 3 डैश आप बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, देखो ये ऐड हो रहा है, सभी में ऐड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, यानी कि 2 और 1 कितने होते हैं 3, और यहां लिख दीजिए। अब इसको फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 और 2 कितने होते हैं 5, यहां लिख दीजिए। अब इसको फिल करने के लिए 5 और 3 कितने होते हैं 8, यहां लिख लीजिए।
अब हमने लिख दिया यहां तक। अब हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाला जो डिजिट है इसमें संख्या, जो भी संख्या लास्ट वाली है उसको तो हम लेंगे अंश के तौर पे, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर के तौर पे, और इससे लास्ट से सेकंड है उसे हम लेंगे हर के तौर पे, डिनोमिनेटर के तौर पे। और आप जानते हो कि जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन जो होता है उसमें अंश ऊपर होता है और हर कहां होता है, नीचे होता है। यानी कि आपका जो अंश है यानी कि न्यूमरेटर है वो 8 है और जो हर है डिनोमिनेटर है वो 5 है। देखो आ गया 8/5 जो आपका इससे आया था नॉर्मली, वो आपका ट्रिक से ऐसे आ गया, ठीक है। अब समझ में आपके आ गई होगी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है कि x बराबर ये हो तो 2x प्लस 7/4 का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अब देखिए इसे हम ट्रिक से करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैंने अब बताया था आपको कि यहाँ 1 1 1 है, तो आपको क्या है बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे कि यो लास्ट का देखेंगे 1/2 है, तो आप क्या करोगे 1 और 2 लिख लोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि कितने वन है, 1 2 3, कितने स्टेप है, 1 2 3 4 स्टेप है। तो आप इसके बाद 1 2 3 और 4 डैश लगा लोगे। और क्या करना है आपको कि अब इसमें देखो प्लस है, क्या है प्लस है, यहां भी वन है यहां भी वन है, कोई दिक्कत नहीं है अब हमें। अब क्या है प्लस है, तो प्लस करना है, तो देखो 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ये कर लिया आपने। इनको ऐड करते हुए आपने लिखते गए। अब क्या है लास्ट वाला क्या करते हैं हम अंश लेते हैं, तो ये क्या हो गया ऊपर हो गया और ये क्या हो गया नीचे हो गया, 13/8 हो गया। अब ये बताइए आप यहाँ पर 13/8 है वह किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू आप इसमें रख दोगे यहाँ पर 13/8। अब जैसे ही आप यहाँ x की वैल्यू रखोगे 13/8 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है 2 से कट जाएगा 8 कितनी बार, 4 बार। अब देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, हर सेम हो चुके हैं। तो अब क्या करना है आपको, सेम जब आपके हर होते हैं तो भिन्न ऐसे कैसे की जाती है, ऊपर वालों का ऐड है तो ऐड कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। यहाँ क्या है ऐड है, तो 13 और 7 कितने हैं 20, 20 बट्टे में और नीचे 4 और ये हो गया 4 का भाग दिया 20 में तो 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका जो आंसर है किसका, इसका आंसर जो है आपका 5 आ चुका है। तो यहां पर इस प्रकार से हम ट्रिक से फास्टली जो है इसे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे ये ले लिया, अब ये इसका निकालना है आंसर क्या आएगा। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर स्टेप कितने 1 2 3 4 5 हैं, तो आप क्या करोगे सबसे लास्ट का जो 2 और 3 है उससे लिख लोगे सबसे पहले आप, और उसके बाद में 5 स्टेप आपको करने आगे 1 2 3 4 और 5 कर लिए। उसके बाद में क्या करना है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे सब पे प्लस है और यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना डायरेक्टली आपको ऐड कर दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, अब 13 और 8 21, अब 21 और 13 आपके हो गए 3 और 1 4, 2 और 1 3 34। तो ये आपका जो है इस प्रकार से हम ऐड करते गए और लिखते गए। मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला अंश होता है तो वो ऊपर आएगा और इससे लास्ट से जो सेकंड है वो हर होता है वो नीचे आएगा। बताइए 34/21 आपका आंसर आ गया। इसका जो आंसर है वह 34/21 आ गया। बताइए है ना सिंपल। तो देखिए इस प्रकार से हम इसे सिंपल कर सकते हैं। अब चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस आ जाए तो कैसे होगा उसे भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक माइनस का ले लिया है। अब माइनस का क्वेश्चन जो है आपके सामने है, अब इसे करना है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको लेना है 1/2 जो है उसको 1 और 2 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितने आपके 1 यहाँ पर स्टेप हैं, कितने स्टेप हैं 1 2 3 4 स्टेप हैं, तो इसके बाद 4 स्टेप कर लीजिए आप इस प्रकार से। अब देखना आपको ये है कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि पहले प्लस था तो हम जोड़ रहे थे, अब घटा देंगे। तो 2 में से 1 गया तो 1 और 1 में से 2 जाएगा, देखो छोटा 1 है 2 बड़ा है, तो माइनस में पहुंच जाएगी तो -1। अब बताइए -1 में से यदि 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और जब -2 में से जब यानी -1 जाएगा यानी -2 फिर माइनस, यानी कि -2 फिर माइनस और फिर -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -2 + 1 होगा नहीं होगा, तो 2 में से 1 गया तो माइनस का ही तो 1 बचेगा, -1 आ गया। ये क्या होता है, अंश होता है। तुमने क्या कर दिया, -1 लिख दिया ऊपर, अंश ऊपर होता है। ये क्या होता है, हर होता है, नीचे लिख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1/2, इसका आंसर आ गया 1/2।
2 आ गया, फटाफट से आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब की बार लेते हैं कि हो यहां पर देखो 1 1 ना हो, है ना, अलग अलग हो, तो कैसे आप उनको कर पाओगे। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने कि इसमें क्या है, देखो यहां पर पहले 1 1 1 थे ना, अब यहां पर देखो 1 1 नहीं है। ठीक है, यहां तो 1 1 है लेकिन इधर 1 नहीं है, और यहां भी 1 1 नहीं हो, ऐसे भी ले लेंगे, लेकिन पहले से देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बताया ट्रिक में कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4/5 है ना, उसको कर लेंगे 4 और 5 लिख लीजिए, लिख लिया। अब उसके बाद देखना है कितने स्टेप बन रहे हैं आपके, 1 2 3, तो आप क्या करिए 3 डैश बना लीजिए। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका यहां तक यानी 4 और 5, यानी ये तो आपका आ गया, यानी कि इतना तो आपका आ गया ये वाला। ठीक है, इतना तो आ गया, ये अभी 2 और 3 रह गए ना, पहले क्या था उसमें 1 1 होते थे ना, लेकिन अब की बार 1 1 नहीं है यहां पर, तो अब क्या करें, इनका क्या करें अब इनका क्या करें, यहां तो 1 1 है, ये तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन 2 और 3 है, इनका क्या करेंगे। तो क्या करना है आपको, जो पहला डैश है उसमें तो इस वाले 3 को अपॉन कर देना है, भाग दे देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इनको ऐड करके जो भी आएगा उसे भाग दे देंगे। और सेकंड वाले जो हमने जो प्लेस लिया है उस पर जो है ये वाला 2 है, सेकंड वाला, उसको नीचे अपॉन में कर देंगे। समझ में आया, यानी कि पहले वाले प्लेस में पहला वाला नंबर और दूसरे वाले प्लेस में दूसरे वाला नंबर अपॉन में कर देंगे, डिवाइड में। अब देखिए प्लस है, ऐड कर दीजिए, 5 और 4 9, इन दोनों को ऐड किया क्योंकि ये प्लस है सभी, तो 5 और 4 9 हो गया। अब आप एक काम करिए कि 3 से आप 9 काट दीजिए 3 बार, ठीक है। अब 3 और 5 कर दीजिए ऐड, 3 और 5 8 हो गए। अब 8 को 2 से काट दीजिए 4 बार, अब 4 और 3 7 हो गए यहां पर, ठीक है। एंड का 7 आ गया, एंड का क्या होता है अंश, तो उससे तो लिखेंगे ऊपर, और हर क्या होता है सेकंड लास्ट, यानी कि 4, तो ये हो गया 7/4 इसका आंसर आ गया। तो 7/4 आपका आंसर आ गया। और करना चाहें तो 4 एकम 4 और 1 सही 3/4 कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो है आंसर आ सकता है। अब देखिए यदि आपका यहां भी 1 1 ना हो तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके सामने कि इसमें देखो 1 1 2 1, यहाँ पर 1 1 सभी में नहीं है, 2 आ गया है, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 2 3 है, इस प्रकार से अलग अलग संख्याएं हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे ट्रिक से, देखिए वही प्रक्रिया है, ऐसे करना है। 4/5 है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर आपको 5 लिखना है, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में कितने स्टेप बनाने, 1 2 3 4, यानी कि 4 स्टेप, तो 1 2 3 4 बना लिए। अब देखो अब क्या करना है आपको कि यहां पर देखो मैंने क्या बताया था कि जब यहां 1 1 1 हो सभी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 1 1 ना हो, कहीं 2 हो कहीं 3 हो, तो क्या करना है आपको कि यहाँ जो सेकंड स्टेप जो आपका है इससे इसके ऊपर आपको ये वाला पहले +1 लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से। इसके बाद जो अगला प्लेस है उसके बाद यहाँ +2, ये क्योंकि 2 प्लस का है तो प्लस का लिखना है, और माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर देखो प्लस का 1 है, इसके ऊपर +1 लिख देंगे, और ये देखो +1 है। अब देखो 1 को लिखने की आवश्यकता कोई है नहीं, तो आप भले ही मत लिखिए 1 को, लेकिन 2 को लिखना है आपको, क्योंकि 1 से तो गुणा करते तो वही रहती है, लेकिन 2 से गुणा करेंगे तो वह नहीं रहेगा ना, इसलिए। अब क्या करना है आपको, जो अब देखना है कि ये तो आपका हो गया, यानी कि ये वाला 4 5 तो आपने ले लिया, लेकिन अभी ये 1 2 3 ये वाले रह गए ना। अब क्या करना है, यहाँ 1 1 1 होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या है, 1 यहां तो है लेकिन 2 3 ये है, तो क्या करना है आपको, जो पहला ये वाला है 3 उसको पहले वाले डैश जो आपने बनाया उसके नीचे, और दूसरा वाला जो अंक है संख्या है उस दूसरे वाले के अपॉन में डिवाइड में करना है, डिवाइड देना है इनका। और तीसरा वाला 1 है तो 1 का डिवाइड दो या मत दो, बात एक ही है। अब क्या करना है आपको, अब बस प्लस करना है, क्योंकि सब क्या है ये प्लस है, अगर प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। 5 और 4 9 कर दिया। अब 3 से 9 काट दीजिए, कितनी बार कट गया, 3 बार। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई बताया ना मैंने, मल्टीप्लाई होता है 3 दूनी 6 और 6 + 5 11 लिख दिया। अब क्या करना है, 2 का डिवाइड देंगे 11 में, कितनी बार जाएगा, 5.5 बार, ठीक है। अब 5.5 में क्या ऐड करेंगे, अगला स्टेप क्या है 3, तो 5.5 में 3 किया तो 8.5 लिख दिया आपने यहां पर, ठीक है। अब 8.5 है,
अब 8.5 में एक डिवाइड देंगे 8.5 ही आएगा। अब 8.5 को ऐड करके कहां लिखना है, इधर। तो 8.5 को इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 8, 8.5 और 5.5 कितने होते हैं, 8 और 5 13 और 1 14, तो 14 यहां लिख देंगे। ठीक है, अब जो है लास्ट का जो होता है उसे हम अंश लेते हैं और उससे लास्ट सेकंड होता है उसे हम हर लेते हैं। तो 8.5 को अगर हम 8.5 को लिखना चाहें तो 17/2 लिख सकते हैं ना, 17/2, क्योंकि 8.5 क्या होता है, 17/2 होता है। और अपॉन में 2 है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28/17, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो 28/17 किसका आंसर आ गया, इस वाले का आंसर आ गया। तो ये आपको प्रैक्टिस करके आ जाएगा। इसमें थोड़ा पॉइंट आ गया है यहां पर, इस प्रकार से आ गया तो, लेकिन ये अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़ी फास्टली यानी तेजी से सेकंड में कर पाओगे इसे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझ में आ जाएगा आपके ढंग से अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, ये लिखा हुआ है कि 1/, में सबके बट्टे में यानी 1/, में 3 माइनस, यानी कि ये माइनस है फिर ये माइनस है और यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है ना, अब इसे करना है। तो देखो कंटिन्यू फ्रैक्शन ऑफ कहां से हो रहा है, देखो यहां से हो रहा है। तो पहले हम देखो इसे करेंगे, यानी कि ये यहां से हो रहा है तो इसे सबसे पहले कर लेंगे। इस वन को अभी छोड़ दो, इस वन को ऐसे रहने दो, इसका जो मान निकाल लो क्योंकि कंटिन्यू यहां से हो रहा है। तो देखो ट्रिक क्या है आपकी, ये ही है कि 1/7 है उसे ले लेंगे, 1 और 7 ले लिया आपने, ये ले लिया 1 और 7। उसके बाद में कितने स्टेप है, 1 और 2, तो आप क्या करोगे 2 स्टेप बना लोगे, इस प्रकार से बना लिया। अब क्या करना है आपको, यहां पर 1 नहीं है आपकी बार में, यहां पर जो है 3 और 2 है, यानी कि 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 नहीं है और कुछ है तो आप क्या करोगे, यहां से करोगे स्टार्ट। 2 माइनस है ना, तो यहां पर क्या लोगे आप, -2 लोगे, इसके ऊपर -2 लेना है। और ये अगला स्टेप ये वाला है और इसमें आपको ये भी माइनस का है तो -3 लेना है। ठीक है, तो यहां पर -2 ले लिया ये वाला और ये वाला -3 यहां ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहां पर 1 है तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब देखो मैंने क्या बताया था कि माइनस है तो माइनस करेंगे और प्लस है तो ऐड करेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणा, बताया था मैंने आपको, 7 दूनी 14। ठीक है ना, तो 14 में से 1 घटाओ, कितना आया, 13। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13 तिया 39। ठीक है, अब 39 में से क्या घटाएंगे, देखो ये 7, ये वाला स्टेप ये है 7, 39 में से 7 गया, कितना आया, 32। ओके, अब बताइए आपका जो लास्ट का है वो अंश होता है और ये वाला जो है लास्ट से सेकंड हर होता है, तो 32/13 किसका मान आ गया, इसका। 32/13 किसका मान आ गया है, इसका आ गया है। इतने का आया है मान 32/13 इसका। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, 1 है, तो आप बताइए 1 में 32/13 है तो ये 13 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, क्योंकि 13 का इंटू होगा 1 से, क्या हो जाएगा 13/32। तो आंसर क्या आएगा यहां पर, 13/32। समझ में आया आपके, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले जो 1 और 7 जो भिन्न है लास्ट की वो लिखनी है, 1 और 7 लिखना है। उसके बाद में कितने स्टेप हैं, उतने डैश लगाने हैं। उसके बाद में अगर 1 है तो कुछ नहीं करना, और 1 नहीं है तो ये वाला पहले वाले के ऊपर, अगर माइनस का तो माइनस का, और प्लस का है तो प्लस का, और ये वाला सेकंड वाला सेकंड के ऊपर, माइनस का तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। ठीक है, और क्या करना है, ऊपर यहां देखना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की हम नहीं लेते हैं। अब क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करके 14 आ गया, माइनस का आया तो 14 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 13। अब 13 का गुणा करेंगे इसमें, 39 हो गया, माइनस का है तो घटेगा, 39 में से 7 गए, कितना हो, 32। अगर ये प्लस का होता तो किसका आता, अरे प्लस का होता तो ऐड होता। ठीक है, अब माइनस का है तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 32। ये अंश हो गया, अंश लिख दिया, ये हर हो गया, हर लिख दिया, लेकिन ये इसकी वैल्यू है, ऊपर 1 है तो इसे उल्टा कर देंगे, 13/32 इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया। आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये देखो प्लस में है सभी, और यहाँ पर 2 है, 2 है, यहाँ 1 है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे ट्रिक से, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 1/3 है, इसे लीजिए सबसे पहले, 1 और 3। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 1 और 3 लेना है। उसके बाद में कितने स्टेप है, 1 2 3, तो आप 3 डैश कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में देखना है आपको कि यहां पर अगर 1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या है, 2 है, तो आपको क्या करना है कि इस वाले स्टेप से पहला वाला 2 देखो प्लस का है तो +2 लीजिए, यहां पर इस वाले के ऊपर +2 ले लीजिए यहां पर।
ठीक है, और इस वाले के ऊपर +2 ले लीजिए, हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद देखो 1 1 1 है, अपॉन में लेने की आवश्यकता नहीं है, 1 है, तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 दूनी 6, अब इसमें ऐड होगा क्योंकि प्लस है तो क्या होगा, ऐड होगा, तो 6 और 1 7। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 14 और 3 17। अब देखिए इसका 17 दूनी 34, यानी कि 34 होता है और 34 में क्या ऐड होगा, 7, कितना हो जाएगा 41 41। अब देखो ये क्या है, अंश है, अंश ऊपर हो गया और ये क्या है, हर है, तो हर नीचे हो गया, 41/17 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से फास्टली आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो प्लस है या माइनस है, ठीक है ना, इसमें प्लस भी और माइनस भी है, इसे कैसे करेंगे, तो वही प्रक्रिया है, माइनस है तो घटा देंगे, प्लस है जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो क्या है, ये भिन्न देखेंगे, सबसे पहले 1/2 है, तो आप क्या करोगे 1 और 2 लिख लो। उसके बाद में कितने स्टेप है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 है तो क्या करेंगे, पहले वाले देखो सेकंड यानी इसके बाद जो स्टेप आता है इसके ऊपर पहला वाला, ये किसका है, माइनस का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे इसके ऊपर। और इस सेकंड यानी कि इसके बाद जो आएगा इसका देखो क्या लिखना है, ये प्लस का है तो इसके ऊपर लिखेंगे +2, इस वाले के ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस का है तो +2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, यहां पर 1 1 है तो इसे हम कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ एक चीज देखो, ये 1 अपॉन में यहां पर लिखा हुआ है सबके अपॉन में, तो इतने का आपका आंसर आएगा अभी, इतने का, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन यहां से चालू हो रहा है, ये नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि अब यहां पर करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 में तो 2 दूनी 4 और माइनस का है तो 4 में से 1 गया, कितना आएगा 3। इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, प्लस का है तो 6 और 2 8, ठीक है। अब 8 दूनी 16, प्लस का है तो ऐड होगा 16 और 3 19। अब देखिए ये क्या हो गया, अंश हो गया, 19 तो क्या हो गया, अंश हो गया, और ये 8 क्या हो गया, हर हो गया। लेकिन इसके ऊपर अभी क्या है, 1 है, तो इसके ऊपर 1 है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 8/19 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, ये है यदि 2 बराबर ये दिया हुआ है x प्लस, और ये आपका देखो x है, फिर 1 है, फिर 3 है, यहाँ 1 1 और 4 है, यानी कंटिन्यू फ्रैक्शन कहां से हो रहा है, x से हो रहा है, यहां से लगातार। अब इसमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है, तो आप एक काम करो, x को इधर ले लो और 2 को इधर ले लो। यदि हम x को इधर लेंगे तो ये देखो x किसका है, पॉजिटिव है, किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का x हो जाएगा। और जब ये 2 इधर जाएगा तो वो पॉजिटिव है, वो किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, अब यहां पर इसे यहां से कंटिन्यू चालू हो रहा है, इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर x का आ जाएगा। देखो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रिक से करें तो यहां पर 1/4 है, उसको 1 और 4 लिख लीजिए। उसके बाद में कितने स्टेप है, 1 2 3, तो 1 2 3 डैश बना लीजिए। अब देखिए कि यहां पर देखो 1 1 होते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर 1 नहीं है, बट तो सिर्फ 1 ही है। तो अब क्या करना है, यहां से चलेंगे और सेकंड वाले के ऊपर 3, ये किसका है, प्लस का है, तो इसके ऊपर +3 कर देंगे। अब देखो इसके बाद सेकंड आपका ये वाला है, इसके बाद जो स्टेप आएगा इसका ऊपर क्या करेंगे हम, ये 3 है, इसके ऊपर जो आपका है 1 प्लस का है, तो ये +1 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगला स्टेप है, उसके ऊपर क्या करेंगे, -2 करेंगे, ठीक है। तो पूरे हो गए। अब देखिए यहां पर 1 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया 12, प्लस का है तो 12 और 1 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 13। अब देखो 13 एकम 13, तो प्लस का रहेगा, और 13 1 का गुणा करेंगे 13 रहेगा, 13 और 4 कितने होते हैं 17, यहां लिख दिया। अब देखो 17 दूनी 34, माइनस का है ना ये, तो ये घटेगा, है ना, तो 34 में से 13 गए तो देखो कितने बचेंगे, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21, ठीक है। तो यहां पर क्या बचा 21। अब आप ये चीज देखिए कि 34 में से अगर 13 जाएंगे तो माइनस का बचेगा ना 21। अब देखो ये क्या है, अंश, तो ये अंश है, तो यहां पर देखो अंश ऊपर लिखा जाएगा और हर नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि ये वाला हर होता है।
अब ये x किसका है यहाँ पर, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या रह जाएगा 21/70 है। तो इसका आंसर क्या आ गया 21/70। समझ में आया आपके। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए मैंने क्वेश्चन और लिया आपके सामने यहाँ पर, ये देखो क्या है, ये ऐड करना है इसमें, ये आपका क्या है, देखो ये जो है 1 के बाद 1 के बाद यहां से चालू है ये कंटिन्यू फ्रैक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहां से, यहां से है। तो पहले देखो इसे करेंगे हम, इसे करेंगे, पहले इसका निकालेंगे। तो देखो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक में देखते हैं कि लास्ट वाला क्या है 1/4। तो फटाफट से 1 और 4 ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं कितना स्टेप है, 1 2 3, तो आप 3 डैश कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ देखो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 है तो 1 तो इसके ऊपर लगा लेंगे, +1 लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 1 नहीं है, 3 है, वह प्लस का है, उसे लगाना होगा, और जो 2 है उसे भी लगाना होगा, प्लस का है, ठीक है। तो आपने यहां पर लिख लिया। अब देखो यहां पर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे 1 लेने की, क्योंकि डिवाइड 1 का जाते हैं तो हम उसमें कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिवाइड 1 का देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम कि इसका मल्टीप्लाई किया जाता है पहले। तो 4 एकम 4 हुआ, और देखो जब 1 है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4 और 1 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये क्या प्लस है। तो 4 और 1 5 आगे वाले स्टेप में लिख दिया। अब यहां पर 5 गुणा 3 करेंगे, 5 दिया 15 और 4 प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस है, क्योंकि प्लस का आ रहा है। तो 15 और 4 19 आप अगले स्टेप में लिख दोगे। और उसके बाद देखो 19 दूनी 38, अब 38 और 5 फिर ऐड कर दोगे तो कितना होगा आपका 43। अब देखो ये क्या है, अंश है, ये आपका जो 43 अंश होगा, और ये जो आपका सेकंड वाला लास्ट है वो हर होगा, 43/19। अब ये देखिए कि ये इसका मान आया है 43/19 इसका, ठीक है। तो इसके स्थान पर अगर हम 43/19 रखेंगे तो देखो ये वाला, देखो मैं आपको बताता हूं कि 19/43 तो ये है ही है, प्लस में 1 अपॉन के, यानी कि इसके अपॉन में इसे रखेंगे 43/19 रखेंगे, तो ये देखो 1 अपॉन में है तो उल्टा हो जाएगा, यानी 19 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो 19 बट्टे क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर सेम क्या है, हर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या होगा ऊपर वालों का ऐड हो जाएगा। तो 38/43 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आपकी समझ में आ चुका होगा, ट्रिक से बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पर यदि ये दिया हुआ है, यहां पर कंटिन्यू फ्रैक्शन कहां से चालू हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 2x अपॉन में कंटिन्यूड फ्रैक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, बराबर 1 हो तो x का मान बताना है। देखिए इसमें क्या है, ये बहुत छोटा सा है, इससे तो वैसे भी आप कर सकते हो। कैसे, देखो ये देखो 1 - x का अगर हम इसे करें, पहले देखो इसे करें तो देखो 1 - x इंटू 1 क्या होगा, वही रहेगा 1 - x, और 1 - x में से अगर हम प्लस x करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1। तो ये इतने का क्या आएगा 1/1 - x, इतने का, यानी इस पूरे का क्या आएगा 1/1 - x आएगा। अब देखिए कि यहां पर 1 + 1/1 - x, यानी कि ये वाला जो मैटर है वह इस अपॉन के नीचे लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये अपॉन में है तो ये क्या पहुंच जाएगा 1 - x ऊपर पहुंच जाएगा। अपॉन में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का भाग देंगे वही रहेगा। अब 1 और 1 ऐड हो जाएगा 2 - x आ गया इसका। अब 2 - x तो इसका आ गया पूरे का, यहां से लेके यहां तक का 2 - x आ गया। इसके ऊपर क्या है 2x है, और इक्वल टू में 1 है, लेकिन हमें निकालना मान x का है, तो इसका इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और 2 - x का a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा 2x = 2 - x। अब देखो x को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा 3x = 2, और x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। तो आंसर क्या आएगा इसका 2/3, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पर छोटा सा था, ऐसे आप कर सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको ध्यान से देखना है कि वो कैसे आपके होंगे, आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया हुआ है कि ये जो दिया हुआ है 1/में a + 1/b + 1/c बराबर दिया हुआ 16/35, और पूछा a + b + c का मान। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाए कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो कैसे आप मान निकाल सकते हैं। देखिए इसे मैं जल्दी से बता देता हूं आपको कि यहां पर देखो क्या करना है। देखो ये देखो कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, 1 में है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसी फॉर्म में लाऊं, 1 में लेके आऊं तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पर जो क्या बन जाएगा 1 में लाएंगे तो ये 35/16 बन जाएगा,
ठीक है। तो यानी कि 35/16 और ये आपका जो है ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ये इसके इक्वल हो गए, यहाँ पर ये इसके बराबर में आ गया। अब क्या करना है आपको कि देखो जैसे आप एचसीएफ करते हो ना, एचसीएफ निकालते भाग विधि से, उसी प्रकार से आपको 16 का भाग 35 में देना है। अब देखो 16 का 16 दूनी 32, अब कितना बचा 3, अब देखो 3 बचा, अब 3 का भाग किसमें देना है 16 में, जैसे एचसीएफ में देते हैं, बताऊंगा आगे भी एचसीएफ और में। तो देखो 3 का डिवाइड देंगे 16 में, तो 3 पंजे 15, अब कितना बचा 1, और फिर 1 का डिवाइड किस में देते हैं 3 में, अब फिर 1 का डिवाइड 3 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 1 तिया 3, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम ऐसे देते रहते हैं। अब यहां पर देखो ये जो आपके नंबर हैं ये वाले, यही है आपके, ये तो मान है आपका किसका A का, और ये मान हो गया B का, और ये मान हो गया C का, ठीक है। तो ये आपके मान आ चुके हैं, A का मान, B का मान और C का मान। अब क्या करना है, A की जगह पर 2, B की जगह पर 5 और C की जगह पर 3। तो आप देखिए 2 और 5 7 और 3 10, तो आंसर क्या आ गया इसका 10 आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ करना क्या है, इसको 1/4 में लेना है, क्योंकि ये 1/4 में है, अगर 1/4 में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 16 का डिवाइड देना है, हम एचसीएफ करते हैं भाग विधि से, ऐसे करना है, और जो आपके यहाँ भागफल आते जाए वही आपका एबीसी का मान निकल के आ जाएगा, उसको पुट करके और ऐड करके जो पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही जो और समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ ए बी सी डी यानी कि ए से कंटिन्यूड फ्रैक्शन बना हुआ है, और ए बी सी डी यहाँ लिखे हुए हैं, और ये नंबर लिखा हुआ फ्रैक्शन, और यहाँ पर ए बी सी डी यानी कि इस प्रकार का जो आपका a + 2b + 3c + 4d इसका मान निकालना है। तो कंटिन्यूड कहां से हो रहा है, ये ए से हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1 के अपॉन में है। अगर हम इसको करें 1 के अपॉन में, तो देखो क्या होगा, 1 के अपॉन में करेंगे 61/21 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसको भी ऐसे करेंगे जैसे अभी किया था हमने, 21 का डिवाइड देंगे 61 में, तो 21 दूनी कितने होते हैं 42 होते हैं, 21 तिया 63 होते हैं, अधिक हो जाएगा इसलिए 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 11 में से 2 गया 9 बचा, और 5 में से 4 गया 19, 19 का भाग देंगे हम 21 में, तो 1 बार जाएगा, और 1 बार जाएगा तो 21 में से 19 गया 2 बचेगा, और 2 का डिवाइड देंगे 19 में, तो 2 नाम 18, 9 बार जाएगा, और 9 बार जाएगा 1 बचेगा, और 1 का डिवाइड देंगे इस वाले 2 में, तो 2 बार जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो लास्ट में अब 0 बचा शेष। अब देखेंगे कि ये तो हो गया A का मान, ये हो गया B का मान, ये हो गया C का मान, और ये हो गया D का मान। हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला, इसमें A B C D के स्थान पर मान रख दीजिए। A का मान कितना है आपका 2 है, तो 2 रहेगा। B का मान कितना है 1 है, तो 1 गुणा 2 करेंगे 2 हो जाएगा। C का मान कितना है 9 है, तो 9 गुणा 3 करेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा। और D का मान कितना है 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कि 8 और 2 10, 10 और 27 कितने होंगे 37, और 37 और 2 कितने होते हैं 39, 39। तो आंसर क्या आ गया इसका 39। तो आपकी समझ में आया, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में और ले लूंगा, ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है A2A B और 4C और D दिया है, यहाँ से कंटिन्यूड फ्रैक्शन चालू हुआ है। अब यहाँ पर पूछा गया है A + B + C + D का मान पूछा गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो 1/, के बाद यहां से कंटिन्यूड चालू है, तो क्या करोगे आप, इसे भी कन्वर्ट करोगे इसी में, तो कैसे करोगे 1/, में करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 43/30 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से करेंगे कि 30 का डिवाइड देखिए 43 में देना है, ठीक है। तो 30 का भाग 1 बार जाएगा, 30 एकम 30। अब कितना बचा देखो 3 यानी 13 बचा। अब 13 का भाग देंगे 30 में, तो देखो 13 दूनी 26 होगा। अब देखो कितना बचा 4, इस 4 का भाग देंगे 13 में, तो 4 तिया 12 होगा। अब 1 बचा, 1 का भाग देंगे 4 में, तो 4 बार जाएगा, और जब बचेगा 0। अब यहाँ देखिए कि ये जो मान है ये आपका A का नहीं है, पहला क्या है यहाँ पर 2A है, तो इसको ध्यान देना आपको कि ये 2A बराबर होगा, 2A का मान है 1, और ये 2 है वो किसका मान है, देखो ये B का मान है, 2 किसका मान है B का मान है, जो 3 है वो किसका है 4C का मान है, और जो 4 है वह D का मान है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये A का मान नहीं है, 2A का मान है,
लेकिन a का मान क्या निकलेगा, अगर मैं a का मान निकालूं तो 1/2, b का मान तो है ही, और c का मान क्या निकलेगा, अगर मैं c बराबर निकालूं तो c बराबर निकलेगा 3/4, ठीक है, और d का मान 4 है ही है। अब क्या करना है, यहां पर जो a है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। तो a के स्थान पर मैं a की वैल्यू कितनी है 1/2, b के स्थान पर 2, और c की वैल्यू कितनी है 3/4, और d की वैल्यू कितनी है 4। मैं इनको ऐड करूंगा। अब ऐड देख कैसे करेंगे, यहां पर देखो 2 है, यहां 4 है, तो क्या करना है, इनका एलसीएम लेकर कर लूं, तो ये एलसीएम कितना आएगा, इसका 4 आएगा। या फिर आप सबके नीचे 4 करना है, तो इसमें देखो 4 होने के लिए मल्टीप्लाई 2 ऊपर 2 नीचे करना पड़ेगा। इसमें 4 करना है नीचे, 4 मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। इसमें 4 है ही है, इसमें 4 नीचे 4 करना पड़ेगा ऊपर। अब देखिए नीचे सब में 4 हो गया, अब एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो 2 एकम 2, अब देखो 2 चौक 8, 3 का 3 और 4 चौक 16, इनको ऐड करना है। तो 8 और 2 10, 10 और 16 26, और 26 और 3 29, और 29/4, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं डियर आपकी समझ में या कंटिन्यूड फ्रैक्शन आ चुके हैं, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आपको हमारी यह पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।